नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। सबसे पहले रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। शुरुआत करते हैं पौड़ी से, जहां पर जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्बराल ने और उनके निर्देश पर थैलीसैंण के एसडीएम जितेंद्र वर्मा ने तहसील मुख्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में एसडीएम ने कहा, कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर थैलीसैंण ब्लॉक मुख्यालय में वैक्सीन सेंटर बनाया जाएगा, जिससे कोरोना से सख्ती से निपटा जा पाएगा। तो डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। एसडीएम ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बैठक की है। थैलीसैंण ब्लॉक में वैक्सीन सेंटर बनाया जाएगा और लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 वैक्सीन को लेके जो जिले के अंदर डीएम महोदय के निर्देश अनुसार जो प्रिपरेशंस थी, उसमें आज हमने यहाँ पे एक बैठक करी है और इसमें जो हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने वाले हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन होगा, उसकी रूपरेखा पे हमने आज विस्तृत चर्चा करी और उसमें हमने आज अपनी टीम एक फॉर्म करी है और उसमें सभी लोगों को उस बारे में जानकारी दी गई है और इससे जाके हमारे जो पूरा ब्लॉक है और बल्कि जो हमारा थैलीसैंण एरिया है, इसके अंदर हम लोग सभी लोगों का जिनका नाम आता है उनको हम प्रॉपर टाइम से अच्छे सब फैसिलिटीज के साथ वैक्सीनेशन करा सकें। तो डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। एसडीएम ने कोरोना वैक्सीन को लेकर यह बैठक की है। थैलीसैंण ब्लॉक में वैक्सीन सेंटर बनाया जाएगा, वहां पर तमाम तैयारियां की जाएंगी। चूंकि ड्राई रन शुरू हो चुका है, ऐसे में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कोविड वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे और तमाम निर्देश डीएम ने दिए, जिसके बाद एसडीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। चमोली के पोखरी ब्लॉक में एसडीएम का पदभार संभालने के बाद वैभव गुप्ता लगातार छापेमारी कर रहे हैं। एसडीएम ने आज खाद्यान्न विभाग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। वहां पर कमियां मिली हैं। सभी विभागों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को कहा गया है, ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल पाए। बता दें कि लंबे वक्त से पोखरी तहसील में एसडीएम का पद खाली था। पोखरी में एसडीएम की नियुक्ति होने के बाद विकास कार्यों में तेजी आई है। सभी विभागों के निरीक्षण के दौरान खामी पाए जाने पर उप जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, ये कोशिश की जा रही है। एसडीएम ने खाद्य विभाग का औचक निरीक्षण भी किया है। औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मचा है। एसडीएम की नियुक्ति के बाद से लगातार हर विभाग में काम में तेजी आई है। एसडीएम ने खाद्य विभाग का भी औचक निरीक्षण किया है। इस औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा क्षेत्र में कोई भी अवैध गतिविधि ना हो। अवैध खनन, अवैध परिवहन और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी प्रशासन द्वारा गत दिनों में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा विभिन्न निर्माण कार्यों जैसे सड़कों की गुणवत्ता की जांच भी की जा रही है। चमोली से हमारे सहयोगी पुष्कर नेगी जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। पुष्कर, एसडीएम वैभव गुप्ता ने कई विभागों का निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण के दौरान क्या कुछ कमियां खामियां उनको मिली हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेघना, मैं आपको बता दूं कि जो एसडीएम पोखरी ने जो अपना पदभार यहाँ पे संभाला है, इसको लेकर जो हमने पोखरी तहसील का जो है अनैतिक निरीक्षण करके जो है खाद्य विभाग की जो यहाँ पे खाद्य विभाग सरकारी सस्ते गले की जो ऑफिस है, इसका इन्होंने यहाँ पे औचक निरीक्षण यहाँ पे किया है। यहाँ पे इनको बहुत सारी खामियां पाई गई, क्योंकि यहाँ पे जो एक तो गोदाम जो यहाँ पे जो बड़ा गोदाम नहीं था, जो राशन यहाँ पे रखी जाती है, वो भी यहाँ पे ऐसे ढंग से पाई गई कि जिसमें जो है लोगों को देना पड़ता है राशन को, जो सरकारी सस्ते गले की दुकान है। लेकिन लगातार जो है वैभव गुप्ता जो एसडीएम पोखरी के हैं, लगातार जो है चाहे वो आपका हॉस्पिटल का इन्होंने निरीक्षण किया हो, चाहे आपका खाद्य निरीक्षण का जो निरीक्षण किया हो, तो लगातार जो है यहाँ पे खामियां भी पाई गई है और संबंधित विभाग को जो है यहाँ पे जो निर्देश भी दिए गए कि आने वाले समय में जो है ऐसी शिकायतें न मिले, इसके लिए जो है यहाँ पे जो है तत्पर जो है वैभव गुप्ता जो है अभी भी जो है चेकिंग का अभियान जो है जारी कर रहे हैं और सख्त से सख्त निर्देश जो है यहाँ पे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख सकते हैं कि जिस तरह से जो वैभव गुप्ता जो एसडीएम है, तो लगातार जो है जो चाहे वो सरकारी सस्ते गले की दुकान हो या सड़क से संबंधित कोई ऐसे ही
योजनाएं हो तो इसका लगातार यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, पुश करने की। तो औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मचा है। पदभार संभालते ही एसडीएम काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि हर विभाग में काम तेजी के साथ किया जाए, विकास कार्य तेजी के साथ किया जाए और सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच पाए। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत चमोली जिले के भ्रमण के दौरान कर्णप्रयाग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर शिवानंद नौटियाल राजकीय महाविद्यालय पहुंचकर मां शारदे के चित्र पर दीप जलाकर स्वागत किया। इस बीच आपको बता दें कि गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका कर्णप्रिया का विमोचन भी किया है। तो तीरथ सिंह रावत कर्णप्रयाग पहुंचे, राजकीय महाविद्यालय का निरीक्षण भी किया है, मां शारदे की फोटो पर दीप भी जलाया है। वार्षिक पत्रिका कर्णप्रिया का विमोचन भी तीरथ सिंह रावत ने किया है। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत चमोली दौरे पर रहे, कर्णप्रयाग पहुंचे। इस दौरान वो और कर्णप्रयाग में राजकीय महाविद्यालय का निरीक्षण किया, तमाम अधिकारियों से वहां पर बातचीत की, मां शारदे की फोटो पर दीप भी जलाया है। वार्षिक पत्रिका कर्णप्रिया का विमोचन भी किया है। कर्णप्रयाग पहुंचे तीरथ सिंह रावत, राजकीय महाविद्यालय का निरीक्षण किया, अधिकारियों से बातचीत की और मां शारदे की फोटो पर दीप प्रज्वलित भी किया। मेरा यहाँ गौचर से ऊपर रानीगढ़ का दौरा था, वहाँ एक फुटबॉल, वॉलीबॉल और भी कार्यक्रम थे। क्योंकि क्षेत्र में मैं पहली बार गया हूँ, तो कहीं वहाँ जनता से रूबरू होना और साथ ही आज ये कर्णप्रयाग महाविद्यालय के अंदर पत्रिका का विमोचन और रात को गैरसैंण हो भराड़ीसैंण में। कल वहाँ गैरसैंण ब्लॉक के अंदर 4 लोगों का शुभारंभ है। तो तीरथ सिंह रावत कर्णप्रयाग पहुंचे, जहां पर राजकीय महाविद्यालय का उन्होंने निरीक्षण किया है, साथ ही वार्षिक पत्रिका कर्णप्रिया का विमोचन किया है। तमाम और बड़े चेहरे भी उनके साथ नजर आए। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत कर्णप्रयाग पहुंचे थे। इस दौरान राजकीय महाविद्यालय में अधिकारियों से बातचीत भी की उन्होंने और वार्षिक पत्रिका कर्णप्रिया का विमोचन भी किया है। जोशीमठ के जंगलों में पिछले 4 दिनों से लग रही आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। ग्रामीणों और वन विभाग ने मिलकर आग पर बामुश्किल काबू पा लिया है। वहीं आग से वन विभाग को करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। आपको बता दें, कई दिनों तक ये आग लगी रही और पहाड़ धधकते रहे, जंगल धधकते रहे। 4 दिनों से इस पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा था। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जंगल जलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब ग्रामीणों और वन विभाग ने मिलकर इस आग पर काबू पा लिया है। पिछले 4 दिनों से जंगलों में यह भीषण आग लगी हुई थी और फैलती जा रही थी। हालांकि आखिरकार 4 दिनों बाद इस पर काबू पा लिया गया है। इससे वन विभाग को बड़ा नुकसान हुआ है। जोशीमठ के जंगलों में यह आग लगी थी और कई दिनों से यह आग लगी हुई थी। लगातार यह आग फैलती जा रही थी। धधकते हुए इन जंगलों में आग बुझाने का प्रयास लगातार गांव वालों की तरफ से किया जा रहा था। वन विभाग को भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी और बामुश्किल वन विभाग और ग्रामीणों ने मिलकर इस आग पर काबू पाया है। वक्त रहते इस आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, तेजी के साथ ये आग फैलती जा रही थी और धू धू कर ये जंगल जल रहे थे। ऐसे में प्रदूषण भी बढ़ रहा था और वन विभाग को भी बड़ा नुकसान हो रहा था, बड़ा खतरा ये आग बन रही थी।
उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने सीएम रावत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आशुतोष नेगी ने कोरोना के इलाज के लिए दिल्ली गए सीएम रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की, लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सही होती तो सीएम को इलाज के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बीच उन्होंने दावा किया कि सीएम रावत को अपने प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर भरोसा नहीं है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश का बड़ा हैरानी भरा बयान आया है, जिसमें वो कहते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है। तो क्या इसका ये मतलब है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है और जो यहाँ का आम जनमानस है वो भगवान भरोसे है? मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले इसी उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी करवाया है कि क्रिसमस और 31 दिसंबर को जगह जगह जो होटल्स हैं वहां लोग एकत्रित न हों और वहां पे नए साल को सेलिब्रेट न करें। लेकिन हैरानी है कि जब यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं तब जो भीड़ भाड़ होती है उससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, तब कोरोना नहीं फैलता है। लेकिन जब उत्तराखंड जैसा पर्यटन प्रदेश, जहां पर्यटन कारोबारी पूरे साल भर कोरोना की मार को झेलता रहा और अब 25 दिसंबर क्रिसमस को जो बुकिंग मिली थी उससे कुछ रोजगार करना चाहता था, या अब 31 दिसंबर को उसने जो बुकिंग ली है उससे कुछ कारोबार करके न केवल अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता था, मगर उस कारोबार से जुड़े हुए जितने भी छोटे कर्मचारी हैं, जिसमें ड्राइवर्स हैं, होटल का किचन स्टाफ है, सर्विस स्टाफ है, तमाम किस्म के जो कर्मचारी हैं, उनके पेट पे भी कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार लात मार रही है। आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और उत्तराखंड की जनता से निवेदन करती है कि इनका जो दोगलापन है उसका कड़ा जवाब 2022 में भाजपा को दें। देहरादून से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम रावत को आज मिल सकती है छुट्टी, डॉक्टर एनएस बिष्ट ने जानकारी दी है। सीएम रावत की हालत में पूरी तरह सुधार हो चुका है। 28 दिसंबर को दिल्ली एम्स में भर्ती हुए थे सीएम रावत। 18 दिसंबर को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। आपको बता दें कि सीएम रावत कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा है, तब वो बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ते देख उनको दिल्ली एम्स भर्ती कराया गया था। हालांकि अब वो बिल्कुल ठीक हैं। 28 दिसंबर को उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर एनएस बिष्ट ने जानकारी दी है, सीएम रावत की हालत में पूरी तरह से सुधार हो चुका है और जल्द ही सीएम रावत को छुट्टी मिल सकती है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। सीएम रावत को आज छुट्टी मिल सकती है, यानी कि उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। डॉक्टर एसएन बिष्ट ने जानकारी दी है। सीएम रावत की हालत में पूरी तरह से सुधार हुआ है। आपको बता दें कि 28 दिसंबर को दिल्ली एम्स में वो भर्ती हुए थे। 18 दिसंबर को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद सीएम रावत ने कहा था कि वो स्वस्थ हैं और उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा है। हालांकि कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, इसीलिए वो अपने परिवार के साथ आइसोलेशन में हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स भर्ती कराया गया। हालांकि अब उनकी हालत में पूरी तरह सुधार है, इसलिए उनको आज छुट्टी मिल सकती है। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सीएम रावत को आज छुट्टी मिल सकती है, कहा जा रहा है कि उनकी हालत में काफी सुधार आया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, विगत 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री को कोरोना की संक्रमण की पुष्टि हुई थी और उसके बाद वो कुछ दिन देहरादून में रहे। फिर 28 दिसंबर को उनको दिल्ली एम्स में भर्ती कर दिया गया था।
तो आज जो जानकारी मिल रही है, उनके जो निजी डॉक्टर हैं उत्तराखंड में, डॉक्टर NS बिष्ट, तो उनकी तरफ से ये जानकारी मिली कि संभवतः आज CM को जो है एम्स से छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि उनकी हालत में पूरी तरह से सुधार है और वो पूरी रिकवरी की तरफ हैं। जी जितेंद्र, उनके साथ उनके परिवार के भी कई लोग, कहा जा रहा था कि कोरोना संक्रमण की चपेट में ना आ जाएं, इसलिए आइसोलेशन में थे, उन सभी की स्थिति कैसी बताई जा रही है? जी, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और उनकी बिटिया को भी कोरोना पॉजिटिव वो हुए थे, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक थे और सिम्प्टोमेटिक के कारण उनको घर पर ही आइसोलेशन में रहे और वो भी रिकवर कर चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी, उनको संक्रमण कुछ ज्यादा हो गया था, इसलिए उन्हें दिल्ली रेफर किया गया था। लेकिन कुल मिला के कहें तो CM का परिवार और CM अब पूरी तरह कोरोना से सुरक्षित है। बिल्कुल, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए जितेंद्र। तो CM रावत और पूरा परिवार उनका पूरी तरह से अब स्वस्थ है और कोरोना से रिकवर कर चुका है। लालकुआं के बिंदुखत्ता गांव को राजस्व गांव बनाने की मांग में अब कांग्रेस भी उतर गई है। इस कड़ी में कांग्रेस के SC विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को चुनाव में किया वादा याद दिलाते हुए कहा कि चुनाव के वक्त बीजेपी ने बिंदुखत्ता गांव को राजस्व गांव बनाने का वादा किया, लेकिन 3.5 साल गुजर जाने के बाद भी गांव को लेकर बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। वहीं बातचीत के दौरान इंद्रपाल आर्य ने किसान और संसद के सत्र को लेकर भी प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ये डबल इंजन सरकार में और कई दिनों से बिंदुखत्ता में एक राजस्व की मांग को लेकर लड़ाई ले रहे हैं। वैसे ये गोलाबार क्षेत्र है, बागजाला, इसमें भी हम राजस्व की लड़ाई ले रहे हैं। लेकिन ये डबल इंजन सरकार ने कि खाली छोटे वादे करे और केवल चुगलेबाजी की सरकार रही। इन्होंने कहीं पर भी कोई काम नहीं करे और जो लोग ये मांग रहे हैं, आज मांग कर रहे हैं, तो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के उसमें कोई भी जुर्म कानून में नहीं बदली, केवल अपने जुर्मबाजी में मगन है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन्हें 4.5 सालों में कहीं पर भी एक भी पत्थर तो नहीं लगा है अपने कार्यकाल में। देखो, पूर्व सरकार ने एक वालापार में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा का निर्माण किया था, जिसमें कई 2600 पेड़ भी कट गए और कितने करोड़ रुपए इसमें खर्च भी किए गए थे। लेकिन ये सरकार आते हुए इन लोगों ने वो बस अड्डे को भी हटा दिया। मतलब एक निर्माण कार्य पूरे सरकार ने जो अपनी योजना रखी थी, जिसे काम सुचारू रूप से चल रहा था, और इनकी सरकार आते हुए वो काम तक इन लोगों ने हटा दिया। बताओ, ऐसी तो सरकार की नीति है। यह डबल इंजन की सरकार जो है बिल्कुल फेल हुई है। सारा जनमानस इस बात को समझ चुका है और बिल्कुल भी एक भी मतलब ये किसान का जो मामला है, जिसे इन्हें कैबिनेट का हमारे उसमें चला था और किसान 31,32 दिन हुए, इसे भी आज वो बिल्कुल ऐसे ठंड में, लेकिन आज देखो वो कैसे ठुटर कर बैठा हुआ है। कई मौतें तो हो चुकी हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, उनको फायदा दिलाने के लिए, ना कि ये कोई किसान को किसी को फायदा दिलाना चाहती है। केवल इसीलिए जो जनमानस है, जो आम आदमी है, उसका बिल्कुल विद्रोह हो रहा है। उसको कहीं पर भी इस सरकार से कोई सहायता नहीं है। तो बिंदुखत्ता गांव को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। नए साल के आगाज के साथ ही उत्तराखंड में विपक्ष ने राज्य सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। इसी के तहत कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने राज्य सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। प्रीतम सिंह का यह कहना है कि राज्य में डबल इंजन की सरकार बनने के बावजूद बेरोजगार युवाओं के हाथ खाली है। साथ ही दावा किया कि सरकार बेरोजगारी दूर करने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। राज्य के अंदर बेरोजगारी की जो दर है वो देश के अन्य राज्यों से बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी की दर के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड राज्य नंबर 1 पायदान पर है, लेकिन
सत्ता में बैठे हुए लोग जब सदन के अंदर और सदन के बाहर अपनी बात कहते हैं तो वो लगातार इस बात को कहते हैं कि हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का काम किया है। और मैं कह सकता हूँ कि आज बेरोजगार साथी सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, वो सरकार से रोजगार मांग रहा है। और जैसा भी मनोज राव जी ने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने नर्सिंग भर्ती के परिप्रेक्ष्य में, टीचर्स भर्ती के परिप्रेक्ष्य में और कोरोना के इस काल में जब जो है भर्तियां बहुत लंबे अंतराल के बाद खुली हैं, स्वाभाविक बात है आयु सीमा में भी जो है रिलैक्सेशन देना चाहिए था, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कार्य करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वो जानबूझ करके इस तरीके के नियमावली बनाने का काम कर रही है जिससे जो है लोग न्यायालय जाए और विषय अटक जाए।